हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग और उसकी प्रोसेस के बारे में। ये हमारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का नाम ही होता है और जो बीबीए के स्टूडेंट्स होते हैं, एमबीए के, बीकॉम के, उनको तो वो आ जाते हैं हायर क्लासेस में और उनको अपने सब्जेक्ट की ही मीनिंग और प्रोसेस नहीं पता होती है। ये बिल्कुल 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। वो बोलते हैं कि हम भूल गए और रिवाइज करना है बस। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मीन्स पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है। ट्रांजैक्शन और इवेंट मतलब इवेंट का मीन्स ये होता है कि अगर मैं हूँ बैडमिंटन कोच हूँ और मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है, बोलता है कि मैं कल से आपसे बैडमिंटन की कोचिंग लूँगा। अब इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने अकाउंटिंग में, अपनी जो बुक है अकाउंट्स की उसमें हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता वो आ भी रहा है कल कि नहीं आ रहा है। हम पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है। अगर वो इवेंट नहीं है, अगर वो ट्रांजैक्शन है, उसको हम फिर मेज़र करते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा, फिर उसको हम मेजरिंग करते हैं। मेजरिंग व्हाट? मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। पहले होता था बार्टर सिस्टम, जिसमें कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता था उसको जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो मनी की टर्म्स में नहीं होता था, लेकिन अब उसको हम मनी की टर्म्स में मेज़र करते हैं और मनी की टर्म्स में हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स पहले हमने आइडेंटिफाई किया, फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, देन सेकंड स्टेप मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। हम उसको मनी के टर्म्स में मेज़र करते हैं। तो थर्ड स्टेप आता है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मेज़र कर लिया कि वो मनी की फॉर्म में है, मनी की टर्म में है, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं उसको। जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मीन्स क्लासीफाइंग का सिंपली मीनिंग होता है ना, कैटेगराइज या कैटेगरी। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल को लेके। जैसे कि एक सब्जी वाला होता है, उसके पास अलग अलग वैरायटीज़ की सब्जी होती हैं। वो जो आलू की सब्ज़ी होती है वो अलग टोकरी में रखता है, टमाटर की टोकरी भी होती हैं, और ऐसे ही अलग अलग तरह की सब्जियों की टोकरी होती हैं और उसमें वो अलग अलग तरह की सब्जियां रखता है। इसी तरह से जो भी हमारा हुआ, जैसे रमेश का अकाउंट अलग बन जाएगा और सौरभ का अकाउंट अलग बनेगा, उसमें सारी सौरभ की चीज़ें रहेंगी। नितिन का अकाउंट अलग बनेगा, उसमें सारी नितिन की, जो भी नितिन के ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे नितिन के अकाउंट में। ऐसे ही जो जिसका अकाउंट है उसको क्लासिफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, बांट लिया जाता है उसमें जिस टर्म में। तो पहला स्टेप हमारा था आइडेंटिफाइंग, जिसमें हम आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वो इवेंट नहीं है तो उसको आइडेंटिफाई करके फिर मेज़र करते हैं, मनी की टर्म्स में उसको मेज़र करते हैं। और तीसरा स्टेप रिकॉर्डिंग में हम उसको, जो हमने आइडेंटिफाई करके मेज़र किया, उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। रिकॉर्डिंग से याद आ गया होगा लेजर, इसको हम, ये लेजर हो गया हमारा, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। और मेजरिंग, मेजरिंग जर्नल है, मेजरिंग जर्नल हो गया। और क्लासीफाइंग, इसको अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड कर देते हैं, जो जिसमें उसमें उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। क्लासीफाइंग जैसे कि हम 11th स्टैंडर्ड में ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनता था हमारा, और पी एंड एल अकाउंट बनता था, पी एंड एल अकाउंट बनता था। और एक और बैलेंस शीट बनाते थे हम लोग, बैलेंस शीट बनाते थे। तो क्लासिफाइंग में, कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया जाता है, इतना याद रखिए बस। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स इसकी जो हमने आइडेंटिफाई किया पहले, फिर मेज़र किया, उसको रिकॉर्ड कर दिया, फिर उसको हमने कैटेगराइज में डिवाइड किया जहाँ पर, फिर समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स हम फाइनल फाइनल जो रिपोर्ट तैयार करते हैं,
तो समराइजिंग में हम अपनी रिपोर्ट, एक तरह से जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उसको हम तैयार कर लेते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं समराइजिंग में कि हमने क्या आइडेंटिफाई किया, मेज़र करके रिकॉर्ड कर लिया, उसको कैटेगराइज किया, ये हमारी एक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है पूरी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है एनालाइजिंग, मींस इसका जो रिज़ल्ट है, जो रिपोर्ट तैयार हो गई है उसका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट मींस कि उसको हम कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं कि पिछले साल हमको इतना प्रॉफिट हुआ था, हमारी फर्म है, हमारी कॉरपोरेशन है, उसको हमें इतने का प्रॉफिट हुआ था, इस साल हमें लॉस में चल रहा है। तो उसको हम कंपेयर कर लेते हैं, पूरा एनालाइज कर लेते हैं डाटा कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या नए रूल्स, क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे कि हम और इम्प्रूव कर सकें अपना जो रिज़ल्ट आ रहा है। एनालाइज करते हैं हम इसीलिए कि अपने रिज़ल्ट को हम इम्प्रूव कर सकें, हमें और हमारी कॉरपोरेशन आगे जाए और ग्रो करे। अच्छा, यहाँ पर दो टर्म लिखे हुए एनालाइजिंग एंड इंटरप्रीटिंग। एनालाइजिंग मीन्स स्टडी करना, ओनली स्टडी करना, उसके बाद जो रिजल्ट, जो कंक्लूजन निकालते हैं उसका मीन्स पहले हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट आता है, बचपन में रिज़ल्ट आता था ना, तो रिज़ल्ट देख के माँ बाप थोड़ी पिटाई लगाने लगते थे, वो एनालाइज करते थे कि पिछली बार मार्क्स इतने आए थे, इस बार इतने आए हैं, और तब वो जो भी करते थे तब वो कहते थे अच्छा कोचिंग लगाने की ज़रूरत है या कैसे इम्प्रूव करा सकते हैं, तब वो इंटरप्रेटिंग करते थे। मींस जो स्टडी कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड उन्होंने देखा, उसको एनालाइज किया पहले कि कहाँ कहाँ कमी आई है, कौन से सब्जेक्ट में वीक स्कोर किया है। तो इंटरप्रेटिंग मींस उसको हम इम्प्रूव करने के लिए कोई कंक्लूजन निकालते हैं, कोई रीजंस निकालते हैं कि कोचिंग लगा दी जाए बच्चे की, या फिर रीजंस ढूंढे जाएं कि बच्चा कहाँ पे स्कोर नहीं कर पा रहा है। तो एनालाइजिंग मीन्स स्टडी करते हैं उस फील्ड के बारे में, फिर इंटरप्रेटिंग मीन्स उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि वो क्यों हो रहा है। सो ये हमें बताता है कि रिज़ल्ट क्या रहा इस साल का, या फिर जो भी हम कंपेयर कर रहे हैं पिछला डाटा का इस डाटा से, तो ये हमें रिज़ल्ट एनालाइज करना बताता है क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए जो हमारी फर्म ग्रो करे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मीन्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। इसको कंप्लीट हो गया था, इसको कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको बताते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रोसेस के बारे में, ऐसे ही कंपनी बताती है उसके अकाउंट, उसकी जो बुक्स चल रही है, उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस चल रहे हैं, उसके इस साल कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं हुआ उसके बारे में बताते हैं कि, तो बताते हैं कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स। उसके जो यूज़र्स हैं उनको बताते हैं कि कंपनी को इतना, कंपनी के बारे में नॉलेज देते हैं। कंपनी को क्या ज़रूरत है अपने अकाउंटिंग को दूसरों को बताने की, ये ज़रूरत है क्योंकि अगर पब्लिक को वो नहीं बताएंगे तो उनमें इन्वेस्ट जो करने आएगा वो किस बेसिस पर करेगा। पहले वो उनको एनालाइज करेगा कि इस कंपनी को, इस फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, पिछले साल कितना हुआ, इस साल कितना हुआ है, तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे रिटर्न में कितना प्रॉफिट मिलता है। तो इस रीज़न की वजह से, या और भी रीज़न्स हैं, यूज़र सिर्फ इन्वेस्टर नहीं है, और भी कई यूज़र्स हैं। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, इससे अगली वीडियो आएगी वो मेरी यूज़र्स के बेसिस पर आएगी। तो यूज़र्स, ये मैंने इन्वेस्टर का एक एग्जांपल दे दिया है। सो इस वीडियो में हमने बेसिकली सीखा अकाउंटिंग की प्रोसेस और इसकी प्रोसेस के बारे में। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अब सिस्टमेटिक का मीन्स कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, सिस्टमेटिक का मीन्स क्या होता है। सिस्टमेटिक का मीन्स होता है जैसे लाइन बाय लाइन बोले तो जैसे स्टेप बाय स्टेप, पहले जैसे काउंटिंग करते हैं, पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, डायरेक्ट 1 के बाद 3 थोड़ी आता है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसको हमें इसी ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे हम बिजनेस स्टडीज़ में लिखा करते थे, कोई भी प्रोसेस होती थी स्टाफिंग या डायरेक्टिंग की, कि या किसी की भी प्रोसेस होती है, उसको हम
उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। पहली स्टेप आता है, फिर दूसरा स्टेप आता है, फिर तीसरा स्टेप आता है। ये होता है सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है ये। तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेज़र करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं उन्हीं आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फिर क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई ट्रायल बैलेंस हो गया, P&L अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई। उसके बाद हम समराइज़ करते हैं, समराइज फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या आई है हमारी, कितना प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद एनालाइज करते हैं, पिछले डाटा को कंपेयर करते हैं। उसके बाद एक इंटरप्रेटिंग मीन्स कंक्लूजन। पहले एनालाइज किया, उसके बाद हमने कौन सा स्टेप उठाया, ये एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, कौन सा स्टेप उठाया हमने अपनी कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। हमने एनालाइज तो कर लिया, उसके बाद जो स्टेप बढ़ा रहे स्टेप कोई ना कोई उठाएंगे। हमें कमियां रही होंगी कुछ इस साल, उन्हीं कमियों को सुधारने के लिए कोई स्टेप उठाया, मतलब इंटरप्रेटिंग। उसके बाद कम्युनिकेटिंग, हम जैसे कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र, उसके यूज़र्स को हम बताते हैं उसके अकाउंटिंग क्यों दे रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये कॉकरोच हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, बार बार आ रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके यूज़र्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए पूरी वीडियो अलग से आएगी। काफ़ी यूज़र्स होते हैं, दो तरह के बता रहा हूँ, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, दो तरह के यूज़र्स होते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।